हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टाइप 3 अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज के क्लास के अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टाइप 3 को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, टाइप 3 एप्लीकेबल उस केस में होगी जिस केस के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी है रिटायरमेंट होने के बाद, जब भी पार्टनर रिटायर हो गया उसको जो भी पेमेंट करनी है आपने, वो पेमेंट की जाएगी उन पैसों से जो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है वो उन पैसों से करनी है जो रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। आइए पढ़ते हैं केस के अंदर क्या लिखते हैं वो। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है वो उन पैसों से करनी है जो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे, एंड इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट रेशियो। और जो उनकी कैपिटल है वो जो पुराने पार्टनर बच गए हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, उनकी जो न्यू प्रॉफिट रेशियो के अंदर कैपिटल का प्रोपोर्शनेट आएगा। इस केस में हम क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे, आइए पढ़ लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर आपको निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सबसे पहला काम है आपने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, जैसे आपने पिछली क्लास के अंदर भी सीखा था। आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है स्टूडेंट्स, जो भी क्रेडिट में बैलेंस होगा उसमें से डेबिट का बैलेंस माइनस कर देना है। आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो जो क्रेडिट साइड पे आइटम्स थी उनको प्लस करोगे और जो जो डेबिट साइड पे आइटम थी सबको माइनस कर दोगे। जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी। सबसे पहला काम आपका ये है और ये बिल्कुल सेम है जो आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 1 और केस 2 में सीखा था। इसके बाद सेकंड स्टेप आपने निकालनी है स्टूडेंट्स के टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी आपकी स्टेप 1 से एडजस्टेड कैपिटल आई है, जो भी आपकी स्टेप 1 से एडजस्टेड कैपिटल आई है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ऐड किया जाएगा शॉर्टेज ऑफ कैश। अब स्टूडेंट ये शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब क्या है स्टूडेंट? शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब है जितने पैसे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए कम पड़ रहे हैं तो वो अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे साथ में आपको रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब वो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर होती है या तो पेमेंट करनी होती है या लोन में ट्रांसफ़र करनी होती है। आपने मान लो वो पेमेंट करनी है तो मान लीजिए 2 कैश में पेमेंट आई आपकी 50,000 की, तो आपने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी थी वो 50,000 की करनी थी, पर आपने जब एसेट साइड की बैंक को चेक किया या कैश को चेक किया तो आपके पास 20,000 था। आपने पेमेंट करनी थी 50,000 की, पर आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 20,000 पड़ा हुआ है, तो जो उस केस में शॉर्टेज ऑफ कैश आएगा वो 30,000 आएगा स्टूडेंट्स। 50,000 पेमेंट करनी थी रिटायरिंग पार्टनर को, पर आपके पास कैश पड़ा हुआ था 20,000 का, तो जो 30,000 का वो आएगा शॉर्टेज ऑफ कैश। तो स्टूडेंट हम उस केस में शॉर्टेज ऑफ कैश जो भी हर केस में निकल के आएगी वो स्टेप 1 के एडजस्टेड कैपिटल में ऐड करके आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज योर स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जो भी टोटल कैपिटल निकल के आई है स्टेप 2 से उसे न्यू प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उसको कैपिटल अकाउंट में एज ए क्लोजिंग कैपिटल दिखा देना है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब स्टूडेंट्स टू बैलेंस कैरी डाउन में जो बैलेंस आता है। जो भी स्टेप 2 से आपकी टोटल कैपिटल निकलेगी आप उसको न्यू प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दोगे और उसको एज ए क्लोजिंग कैपिटल शो कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट काम आपका है, आपने कैलकुलेट करना है सरप्लस या डेफिसिट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर को तो पेमेंट कर दी जो कैश आया उसके बेसिस पे, तो आपने बाद में सरप्लस या डेफिसिट निकालना है रिमेनिंग पार्टनर का।
स्टूडेंट जो ये डेफिसिट या सरप्लस है ये सेम बेसिस पे कैलकुलेट करना है जैसे हमने केस 1-2 में भी सीखा था। क्या चेक करना है? आपने चेक करना है जो एडजस्टेड कैपिटल थी स्टेप 1 में, क्या वो जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की है पार्टनर्स में उससे ज़्यादा है कि कम है। आपने ये कैलकुलेट करना है जो कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल है वो ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है। तो दो सिचुएशन स्टूडेंट्स निकल के आएंगी। पहली सिचुएशन है अगर एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से लेस है, अगर एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है तो उस केस में आपको पैसे रिसीव होंगे, मतलब फर्म को पैसे रिसीव होंगे तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर की रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से लेस होगी उसके लिए आपको ये एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर इसके पहली सिचुएशन का वैसा वर्सा होगा, एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है न्यू कैपिटल से, तो स्टूडेंट्स उस केस में न्यू फर्म पेमेंट करेगी तो एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस केस में एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टाइप 3 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।